अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। 13 फरवरी 2024 चांद के हिसाब से आज 3 शाबान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गले लगाकर इस्तकबाल किया। उसके अलावा PM मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन उससे पहले आज यानी 13 फरवरी को वो अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से खिताब करने वाले हैं। फिलिपाइन का इल्जाम है कि मुल्क के साहिली पट्टी में खतरनाक जंगी मशक़ें कर रही है। चीनी बहरी जहाज फिलिपाइन के साहिली मुहाफिज ने इतवार को चीनी जहाज़ों पर मुल्क के साहिल से दूर एक चट्टान के करीब 9 रोज़ा गश्त के दौरान इन खतरनाक जंगी मशक़ें करने का इल्ज़ाम लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नीटो के बुनियादी मकसद पर सवाल उठाने के बाद यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यूरोपीय इत्तेहाद अब इस बात पर गौर करने पर मजबूर हो गए हैं कि ट्रंप की इख्तिदार में वापसी की सूरत में उनकी हिकमत अमली क्या होगी। बदतरीन माशी व सियासी बहरान का शिकार श्रीलंका में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात आइंदा बरस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से बयान जारी किया गया है। सदर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के आम इंतखाबात 2025 में होंगे। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नादिर जुनैद को 3 माह की छुट्टी पर भेज दिया गया। नेज़ उन्हें इस दौरान तालीमी सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर दूर रहना होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यह फैसला प्रोफेसर नादिर जुनैद पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगने के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल RJD लीडर और बिहार के साबिक़ा नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके मुतनाज़िया तबसरे के हवाले से अहमदाबाद की एक अदालत में दायर हितक इज्जत का मुकदमा मुआफ़ी मांगने के साथ ही अपने बयान वापस लेने के बाद पीर को मनसूख कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक़ा वजीर आला अशोक चव्हाण मंगल को भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मुसलसिल धचका लगा है। इससे पहले 2 बुजुर्ग लीडर बाबा सिद्दीकी और मिलन दिवारा कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने मंगल को कहा है कि मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही मुख्तलिफ फसलों के लिए MSP के गारंटी वाला कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी राज्यसभा की उम्मीदवार हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक के लीडर उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। राज्यसभा में कांग्रेस के पास कुल 10 सीटें हैं। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में 2 और कर्नाटक से 3 सीटें हैं। अब सोनिया गांधी को फैसला करना है कि वो कहां राज्यसभा जाना चाहती हैं। गुजरात के शहर अहमदाबाद में शादी की दावत खाने के बाद 9 बेहाता जोड़े समेत तकरीबन 50 अफराद बीमार हो गए। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक 50 में से 45 अफराद ने फूड पॉइजनिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया। किसानों की दिल्ली चलो मार्च पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तबसरा किया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की नाकामी है। उन्हें MSP के लिए कानूनी जमानत से मुतालिक किसानों के लिए मुतालबे को पूरा करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की डिप्टी मेयर श्रीलता शुभन रेड्डी ने आज मुलाकात की। उनके साथ उनके शौहर शुभन रेड्डी भी थे। शुभन भी BRS के लीडर है। बताया जाता है कि कुछ अरसे से वो पार्टी से नाराज हैं। वो पार्टी की सरगर्मियों से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। जराये के मुताबिक वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हुकूमत गैर मंजूरा प्रोजेक्ट से ऐवान को वाकिफ करवाए। दरियाई कृष्णा के आबी तनाज़े पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल।
असम्बली में गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर करारदाद मंजूर। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से असम्बली में आबपाशी प्रोजेक्ट पर पेश करदा करारदाद को गर्मा गर्म बहस के बाद इत्तेफाक राय से मंजूर करने स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने ऐलान किया है। कांग्रेस व बीआरएस में आबी जंग, एक तरफा जलसा तो दूसरी तरफ दौरा कालेश्वरम। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के 2 माह बाद बरसर इख्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। दरियाई कृष्णा के पानी के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन में छिड़ी आबी जंग कल उरूज पर रहेगी। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।